तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिलियन गेम के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हारू गाकू को समझाता है, तू एक जीनियस है, अगर हम दोनों मिल गए तो ड्रैगन बैंक जैसे बड़े बैंक भी ले सकते हैं। और हारू बोलता है, चलो मिलके अपना बिजनेस शुरू करते हैं। फिर सीन बदलता है। अब गाकू अपनी सेक्रेटरी से अपने बचपन का सपना शेयर कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे सिर्फ एक सिंपल लाइफ चाहिए थी, एक छोटा सा घर हो जो समुद्र के पास हो, एक कार, एक डॉग और एक प्यार करने वाली वाइफ, और जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ा पैसा। सेक्रेटरी बोलती है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम समुद्र के किनारे वाली बिल्डिंग में रहते हो और अब दुनिया के टॉप 10 अरबपति में तुम्हारा नाम आने वाला है, जापान के पहले अरबपति बनने वाले हो। लेकिन गाकू गुस्से में बोलता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल जिंदगी चाहिए थी। और वो इतना जोर से चिल्लाता है कि पूरी बिल्डिंग में आवाज गूंज जाती है। सीन कट होता है। अब गाकू के पास सब लग्जरी चीजें होती हैं, सॉफ्ट बेड, सोफा, सब कुछ। लेकिन वो कहता है, इन सब चीजों का मुझसे कोई लगाव नहीं, मैं तो एक नॉर्मल कुर्सी पे भी खुश हो जाता। सेक्रेटरी बोलती है, समझ गई, आप उसी पुरानी कुर्सी की बात कर रहे हो ना, उसे अब हटा देते हैं, काफी पुरानी हो गई है। लेकिन गाकू बोलता है, तुम नहीं जानती, इस कुर्सी से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। फिर वो बताता है, ये कुर्सी उस वक्त आई थी जब मैंने और हारू ने अपना बिजनेस शुरू किया था। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। गाकू कहता है, ये हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है और ये हमारा ऑफिस। तब हारू एक कुर्सी पर बैठ के आता है, चेहरे पे हल्की मुस्कान होती है। गाकू पूछता है, ये तुमने खरीदी है? हारू बोलता है, हाँ मैंने खरीदी है। गाकू कहता है, चलो अब हिसाब करते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 लाख येन है, 1 लाख तुम्हारा, 1 लाख मेरा। तब हारू बोलता है, अब हम कोई हिसाब नहीं करेंगे। गाकू बोलता है, हमारे पास पैसे कम हैं और तुम कुर्सी ले आए, ये कितने मिली? हारू मुस्कुरा के कहता है, 2 लाख येन में। गाकू शॉक हो जाता है, बिजनेस के पहले दिन ही हम पैसे खत्म कर दिए। हारू बोलता है, तुम्हें पता भी है ये कुर्सी कितनी स्पेशल है, इसमें जाली लगी है और अगर तुम्हें पाद ना हो तो उठना भी नहीं पड़ेगा, हवा सीधा नीचे चली जाएगी। गाकू बोलता है, सिर्फ हवा छोड़ने के लिए तुमने 2 लाख उड़ा दिए। हारू फिर बोलता है, तुम्हें एक नया कंप्यूटर भी ले लेना चाहिए। गाकू पूछता है, कितने का आएगा? हारू बोलता है, 3 लाख येन। गाकू बोलता है, हमने ये भी नहीं सोचा कि बिजनेस में करना क्या है। तब हारू कहता है, पहले फंड इकट्ठा करते हैं, कम से कम 30 लाख येन। फिर दोनों निकल पड़ते हैं फंड के लिए। गाकू कहता है, हमें इन्वेस्टर कहां से मिलेंगे? हारू बोलता है, थोड़ा झूठ बोलेंगे, फर्जी बिजनेस आइडिया बताएंगे और पैसे ले लेंगे। फिर वो एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं और अपनी बातों से उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर पूछता है, कितने पैसे चाहिए? हारू बोलता है, 5 करोड़। गाकू सुनकर शॉक हो जाता है। इन्वेस्टर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। गाकू कहता है, तुमने उससे इतने पैसे मांग लिए जितनी उसकी भी औकात नहीं थी। सीन कट होता है। अब दिखाया जाता है कि हारू और गाकू लैपटॉप पे हर इन्वेस्टर से बात करते हैं, उनसे मिलते भी हैं, लेकिन सब लोग 5 करोड़ सुनकर मना कर देते हैं। कोई गुस्सा हो जाता है, कोई सीधा इग्नोर कर देता है। गाकू बोलता है, हम फिर से रिजेक्ट हो गए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? हारू कहता है, हमें बड़ी रकम चाहिए, 5 करोड़, इसलिए हमें किसी बड़े आदमी से बात करनी होगी। गाकू बोलता है, तुम किसी बड़े आदमी को जानते हो क्या? तब हारू एक फोन लगाता है और सामने आती है ड्रैगन बैंक की सीईओ की बेटी किरी हाइम। ये देखकर गाकू का तो चेहरा उतर जाता है। किरी कहती है, तुम लोग पागल हो? हारू बोलता है, नहीं, हम बेवकूफ हैं, क्या आप हम पे इन्वेस्ट करेंगी?
किरी बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तब हारू उसे इंप्रेस करने के लिए हैवी वेट उठाता है। किरी बोलती है, मैं जानती हूं हारू, तुम्हारे अंदर जुनून है, लेकिन ऐसे दिखाने से कुछ नहीं होगा। फिर वो गाकू से कहती है, तुम भी बहुत टैलेंटेड हो। किरी नहाने चली जाती है और सोचती है, ये दोनों कुछ अच्छा करेंगे, मुझे इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर वो उन्हें अपने रूम में बुलाती है। गाकू से पूछती है, कितने पैसे चाहिए? गाकू मन में सोचता है, अगर मैंने 5 करोड़ बोला तो कहीं ये मना ना कर दे। तब किरी खुद ही बोलती है, मैं तुम लोगों पे 10 करोड़ इन्वेस्ट करूंगी, और एक बैग में कैश भर के दे देती है। गाकू पैसे उठाता है और खुश हो जाता है। हारू पूछता है, आपकी शर्तें क्या हैं? किरी स्माइल करती है और कहती है, तुम्हें अपना बनाना, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।